हेलो स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन किया था। जो क्लासिफिकेशन है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। उसी में से एक था अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसमें कि प्रोटीन के संदर्भ में यदि हम लें तो अल्फ़ा जो अमीनो ग्रुप की जो प्रेजेंस है और जो COH समूह की उपस्थिति है उसके आधार पर उनका अल्फ़ा, बीटा और गामा में क्लासिफिकेशन किया था। इसी प्रकार से प्रकृति के आधार पर भी उनका किया था कि उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें कि एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। दूसरा अम्लीय अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें कि एक अमीनो और दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। और तीसरा जो हमने वर्गीकरण में किया था वो था बेसिक अमीनो एसिड्स या क्षारीय अमीनो एसिड, जिसमें कि लाइसिन और आर्जिनिन एग्जाम्पल थे, जिसमें अमीनो समूह जो है वो COH समूह से अधिक है। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। आज हम अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस किस प्रकार से की जा सकती है, कौन सी सामान्यतः विधियां काम में ली जाती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो इस स्लाइड में जैसे हमने फर्स्ट मेथड जो है वो लिया है पार्किंसंस मेथड। पार्किंसन मेथड में अल्फा हैलोजनीकृत अम्ल को लंबे समय तक अमोनिया से क्रिया कराई जाती है। तो यदि क्लोरोएसिटिक एसिड हमने लिया है तो हमें ग्लाइसिन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एलिलीन, सेरीन, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन आदि अमीनो एसिड भी बनाए जा सकते हैं, परंतु एक इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें अमोनिया की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और साथ ही जो यील्ड है वो भी कम होती है, क्योंकि इसमें कई तरीके के साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसकी संभावनाएं रहती हैं। तो इसीलिए जैसे कि NHCH2COH का होल ट्वाइस या NCH2COH का होल थ्राइस बनने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इसे एमिनो एसिड के सिंथेसिस में कम काम में लिया जाता है। दूसरा मेथड है जिसमें कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें पोटेशियम थैलेमाइड का उपयोग किया जाता है। यह पोटेशियम थैलेमाइड जो है सबसे पहले इसका अल्फ़ा ब्रोमो एल्केनोइड्स के साथ में रिएक्शन की जाती है और क्रमशः हमें जो मैंने लिखा है कि -KBr के द्वारा हमें जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है और अंत में हमें थैलिक एसिड और अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो ये मेथड जो है चूँकि थैलेमाइड से चालू हो रहा है तो इसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो तीसरा जो मेथड है वो है मेलोनिक एस्टर से संश्लेषण। मेलोनिक एस्टर जो है ये लगभग हम जो फर्स्ट मेथड पढ़ा है उसी का ही एक्सटेंशन है। इसमें मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सबसे पहले C2H5ONA या CH3Br दोनों की उपस्थिति में कराई जाती है। तो जो मेलोनिक एस्टर है उसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है उसका रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप से हो जाता है या CH3 से हो जाता है। इसके बाद में KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और HCl के द्वारा हाइड्रोलिसिस होने पर हमारे पास में CH3CHCOH का होल ट्वाइस प्राप्त हो जाता है। फिर ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन से जो CH का जो हाइड्रोजन है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। देन डी कार्बोक्सिलेशन, एक COH समूह हट जाता है और उसके पश्चात जब NH3 के साथ रिएक्शन होती है तो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। स्पेशली जब हम मेलोनिक एस्टर की बात करेंगे तो हमें जो एमिनो एसिड प्राप्त होता है वो है अल्फ़ा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, जिसे कि हम एलेनीन भी कहते हैं। तो इससे कई प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्ट्रैकर्स मेथड। स्ट्रैकर्स मेथड इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड तथा NaCN के मिश्रण से कराई जाती है। तो जब अमोनियम क्लोराइड और NaCN अभिक्रिया करेंगे तो NH4CN बनेगा। यह NH4CN फिर वापस से अपघटित होकर अमोनिया और HCN का निर्माण करता है। ये HCN एल्डिहाइड और कीटोन किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये साइनोहाइड्रिन NH3 के साथ में रिएक्शन करने पर OH जो है वो आप देख रहे हैं NH2 से रिप्लेस हो गया है और फिर हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक। तो उस स्थिति में जो CN ग्रुप है वो COH समूह में कन्वर्ट हो जाता है और हमें अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी बहुत सारे जैसे कि ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइलएलिलीन, सिरीन, वेलिन, इन सब का संश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है वो है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में जो अभिक्रिया है वो एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर की होती है। यह एल्काइल एसिटो जो हम काम में ले रहे हैं अभिकर्मक, उसके द्वारा अल्फा एमिनो एसिड्स में अंत में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी क्रियाविधि मैंने यहाँ लिख रखी है कि किस प्रकार से जो है जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो NO समूह है वो NaOH में कन्वर्ट हो रहा है और फिर जो है जल अपघटन से एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में भी मेलोनिक एस्टर काम में लिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसमें C2H5ONa और दूसरा एल्काइल हैलाइड के साथ में जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे को RCHCO C2H5 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। फिर KOH के साथ में H जो होता है एस्टर, पहले हाइड्रोलिसिस होता है एंड देन जो है वो RCHCO के CO C2H5। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, एजाइड बनता है। इसके पश्चात इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने पर कर्टियस रिएक्शन होती है, जिसे कि हम नाम से स्पष्ट है, जो अंत में HCl के द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसे नाम से भी पूछा जाता है। और डिग्रेडेशन मतलब कि एक कार्बन एटम इसमें कम हो जाता है। तो यदि अल्फा एमिडो एस्टर जो है इसकी रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में, तो जो एस्टर है वो एज इट इज़ रहेगा, परंतु जो CONH2 समूह है वो NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस से जो है अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन होगी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक और जो सिंथेसिस है वो है ड्रेपस्की सिंथेसिस। इसके द्वारा एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड और साइनो एसिटिक एस्टर जो है एक दूसरे के साथ में कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उसी समय अपचयन कराने से एल्काइल साइनो एसिटिक एस्टर बनता है, जो निम्नलिखित विधि द्वारा अल्फा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यह है एल्काइल साइनो एसिटिक एस्टर। तो RCHO रिएक्शन करेगा CH2CN CO C2H5 के द्वारा और निकेल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और RCH2CH CN और CO C2H5 प्राप्त होगा। फिर क्रमशः वो कन्वर्ट हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल और HCl के द्वारा यह वापस से एसिड और NH2 ग्रुप जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो मतलब कि एमिनो एसिड्स हमें प्राप्त होंगे।
CnNH2 में उसमें कन्वर्ट हो, Cn हाइड्रोलिसिस से COH में कन्वर्ट हो जाएगा और CON3 जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है ड्रेपस्की रिएक्शन, जिसमें कि हम एल्काइल साइनो एसिटिक एस्टर प्राप्त करते हैं और उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ सिंथेसिस देखी जिसके द्वारा एमिनो एसिड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम औषधि विज्ञान की दृष्टि से देखें या जैव रसायन की दृष्टि से, तो इनका जो संश्लेषण है वो किस प्रकार से आसान तरीके से किया जा सके, और यहाँ तक कि ये देखा गया है कि कुछ अमीनो अम्ल तो बिल्कुल प्राकृतिक रूप में ही प्राप्त होते हैं, तो उनका तो संश्लेषण जो है हम प्रकृति से ही उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ का हमें औद्योगिक रूप से संश्लेषण करना पड़ता है। तो इसकी विधियों का आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अन्य विधियां काम में ली जा सकती हैं उनके बारे में करेंगे। इसके पश्चात जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमीनो एसिड्स की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।